ज्ञानचंद लोधी है। मैं सभी लोधी परिवार से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए। मेरे पास कुछ बचा नहीं है। मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। बहुत गरीब हूँ। 3 साल से इलाज करा रहा हूँ। मेरे पास कुछ बचा नहीं है। विधायक राहुल लोधी से कई बार हमने सूचना दी है, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं आया। कितनी बार हमने फोन किया है। आज हम खबर नहीं दिखा रहे हैं, टूटे हुए परिवार के आंसू दिखा रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए, समझिए किस तरीके से एक बीमारी पूरे परिवार को तबाह कर देती है साहब। एक एक पैसा जो घर पे रखा हुआ था, जो बिटियों के शादी के लिए, बच्चों के शादी के लिए एक एक पैसा जोड़ा गया था, वो एक बीमारी से पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है। परिवार टूट जाता है, रोने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज चौपे। इस वक्त मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के ग्राम सभा भीतर गांव में है। ज्ञानचंद लोधी, जिनकी उम्र महज 36 या 37 वर्ष की बताई जा रही है, जो भीतर गांव ग्राम सभा के पूरे पांडे के पूर्वा में रहते हैं। 2 वर्ष पूर्व उनको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो जाती है। जैसे ही उसका पता चलता है, वो हॉस्पिटल जाते हैं और उसका ऑपरेशन करा देते हैं। ऑपरेशन के बाद समस्या थमती नहीं और बढ़ जाती है, बीमारी बढ़ जाती है और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते लगभग 20 लाख रुपया इनका ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। रिश्तेदारों से कर्ज हो जाता है। अब वो स्थिति आ गई है कि पैसा भी नहीं है घर में और बीमारी बढ़ रही है। परिवार रो रहा है, टूट रहा है। आप देखिए इन लोगों के आंखों के आंसू किस तरह से बह रहे हैं। चुनाव के समय हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही बड़ा जातीय समीकरण देखने को मिलता है। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स पर भी उल जलूल कमेंट करते हैं। मैं उन तमाम लोधी समाज के बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या ज्ञानचंद लोधी नहीं है? क्या ज्ञानचंद एक इंसान नहीं है? क्या ज्ञानचंद हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं? समझिए, आप लोग चंदा लगाने की बात करते हैं। जब एक परिवार टूट रहा है, उस समय आप कब चंदा लगाएंगे? कमेंट में कह देने से कि लोधी समाज के हम नेता हैं, लोधी समाज में यूनिटी है, लोधी समाज एक है, सिर्फ कहने से काम नहीं चलता है। हम आपको विजुअल दिखा देते हैं और फिर देखते हैं कितना है लोधी समाज में एकता, किस तरीके से एकता निभा रहे हैं। आप देखिए विजुअल के माध्यम से ज्ञानचंद लोधी किस तरीके से रो रहे हैं। इनके आंखों के आंसू दिखाए जाएं, दूर से दिखाया जाए, चूंकि हम वो विजुअल नहीं दिखा सकते हैं। देखें किस तरीके से ज्ञानचंद लोधी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इनके परिवार का एक एक पैसा खत्म हो गया है जनाब। और भी इनके परिवार से, लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन हालातों से परिवार जूझ रहा है और किस तरीके से कहां कहां कहा गया। लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि लोधी समाज एक हो जाएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा। अरे साहब, आप एक रहिए, कौन कह रहा है कि आप अलग हो जाइए? लेकिन जब ज्ञानचंद लोधी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, वो भी लोधी समाज का हिस्सा हैं, तो आप उनकी मदद करने क्यों नहीं आ रहे हैं? पूछ रहा है चैनल। कब मदद करेंगे? जब वो नहीं रह जाएंगे तब आंसू बहाने आएंगे, घड़ियाली आंसू बहाने आएंगे। उस समय परिवार को क्या जवाब देंगे आप? परिवार से पहले बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? हमारा अमित कुमार नाम है। अमित कुमार जी, क्या समस्या है चाचा को? हमारे चाचा को 2 साल से कैंसर है। कैंसर है जी, इसमें से हमने कम से कम 20 से 25 लाख रुपए खर्चा कर दिया। 20-25 लाख रुपया लग गया है। लग गया है। अब परिवार के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ है और कर्जा पानी भी हो गया। कर्जा पानी भी हो रहा है, आंखों में आंसू का सैलाब है। जी, सब लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई नेता देखने आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में राहुल लोधी जी विधायक भी हैं। जी जी जी, आपने सूचना दी उनको? चाचा ने सूचना दी थी। कितने बार? कम से कम 3-4 बार कॉल किए हैं। 3-4 बार? चाचा 20 बार का कह रहे हैं। जी जी, नहीं देखने आए? नहीं देख। मदद तो दूर है, देखने तक नहीं आए। जी जी जी, देखने तक भी नहीं आया। ऐसे परिवार में अगर थोड़ी भी मदद सभी समाज की, मैं एक लोधी समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मेरे खिलाफ भी लोग कमेंट करते हैं, ऊट पटांग लिखते हैं। अरे हमसे क्या मतलब है? हमारा काम है सिर्फ खबर को दिखाए जाना। आप लोग उस खबर को संज्ञान लीजिए। अगर परिवार पीड़ित है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा की मदद करिए जनाब। सिर्फ ये कह देने से कि हम लोधी समाज के मसीहा हैं, उससे आप मसीहा नहीं बन जाएंगे।
आपके समर्थक तरह तरह के कमेंट करते हैं, एक एक रुपया लगाकर सड़कें बनवाने की बात करते हैं, लेकिन जब परिवार कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित है, झेल रहा है और परिवार टूट गया, तब आप कहां हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सिर्फ समाज का नेता कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, लेकिन जब समाज टूट रहा है, परेशान है, उस समय आप समाज की मदद नहीं करेंगे और ऐसे ही आप मसीहा कैसे हो जाएंगे? मुझे तो शर्म आती है उन जैसे चाटुकार समर्थकों को जो आपको मसीहा कह के आपकी तस्वीर को पोस्ट करते हैं। शर्म आती है मुझे। अब देखिए किस तरीके छोटी छोटी बेटियां हैं, ये रो रही हैं। ज्ञानचंद अगर गुजर जाते हैं बीमारी से तो इनके परिवार की रोजी रोटी कौन चलाएगा? सवाल बड़ा है। देखिए आंखों के आंसू देखिए, छोटे छोटे बेटियां। अभी इनका क्या भविष्य होगा, मैं पूछना चाहता हूं। जब तक खबर न दिखाई जाए तब तक कोई भी नेता संज्ञान नहीं लेता है, और जब खबर दिखा दिया जाए तो उस पर कमेंट आने लगते हैं। क्या नाम है बेटा? मोनी। मोनी। पापा है तुम्हारे? कब से बीमार है बेटा? 3 साल से। 3 साल से। कोई मदद करने देखने तक आया? कोई नहीं। कोई देखने तक नहीं है? कोई नहीं आया। तो अभी क्या कहेंगे? कोई मदद करे? आप मदद की मांग कर रहे हैं लोगों से। बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है सभी खराब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो मदद भी करते हैं। हाँ। तो मदद मांग रहे हैं आप ना। ये बेटी कह रही है, ये कह नहीं पा रही है, ग्रामीण क्षेत्र की बेटी है, कह रही है खबर दिखाए जाने का मात्र एक उद्देश्य है, मुश्किल घड़ी में जो ज्ञानचंद लोधी का परिवार है उस समय लोग अगर थोड़ी थोड़ी मदद करें तो हो सकता है ज्ञानचंद इस बीमारी से लड़ने में कामयाब भी हो जाए, और ये परिवार आपको दुआ भी देगा। देखिए ये परिवार किस तरीके से बिलख रहा। और ये ज्ञानचंद की पत्नी, इनसे भी बात करें। थोड़ा चेहरा खोल लीजिए, थोड़ा चेहरा खोल लीजिए। परेशान मत होइए, रोइए नहीं। मुश्किल दौर पे भगवान सबका है, परेशान मत होइए। ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। हम तो सबको दिखा रहे हैं ये खबर की, हो सकता है कोई भी आपकी मदद करे। क्या नाम है? सुनीता। सुनीता। आपके पति कब से बीमार? आज 2-3 साल हो चुके, चौथा लग गया है। चौथा लग गया। इतने नेता हैं समाज में, कोई देखने आया? कोई नहीं आया तक का। राहुल लोधी जी विधायक हैं, बार बार फोन किया गया, देखने तक आए? कोई नहीं आया यहाँ देखने। लोग तो कहते हैं हम लोधी समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, नेता हैं। कोई नहीं आया। लखनऊ में पड़े थे, कोई नहीं देखने आया। कोई नहीं आया ना? लोधी परिवार ही है ना आपका? हाँ, लोधी हैं। कोई देखने तक नहीं आया? हाँ, कोई नहीं आया तक का। चुनाव होता तो लोग आते? चुनाव होता तो बार बार आते हैं। बार बार आते। मदद चाहिए, मदद होनी चाहिए आपकी। हाँ, हमारी मदद चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं रह गया। कुछ नहीं बचा? हाँ, जितने रोजी पूंजी सब लगा दिए। रोइए नहीं। आप देखिए किस तरीके से बहन रो रही है, परेशान है क्योंकि पति बीमार है, पलंग पर पड़ा है और घर में एक एक दाना। आप समझिए कि रोटी कैसे पकती होगी इस परिवार में, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। जो भी था सब कुछ बेच के जिस तरीके से परिवार ने लगा दिया, पूरी तरह से परिवार बर्बाद हो गया। ऐसा ही नहीं अकारण रो रहे हैं। देखिए चेहरे, आंसू देखिए साहब, आंसू देखिए। मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ कि खबर संज्ञान में लेकर महोदय इस परिवार की मदद करें। लोग मतदान के समय जाति समीकरण का एक खेल खेलते हैं और लोग बहक जाते हैं और उस पर मतदान भी करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जब मुश्किल घड़ी आती है तो क्या वही नेता परिवार के साथ खड़े रहते हैं? ये सवाल है। क्या कोई नेता खड़ा है बेटा आज आपके साथ? नहीं खड़ा है कोई नेता। कोई नेता नहीं खड़ा? कोई नेता नहीं खड़ा है। फेसबुक पर तो बेटा बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। कोई आके देखे तो हम जाने कि हाँ कोई नेता खड़ा है हमारे साथ। कोई खड़ा हो। आपका क्या नाम बेटा? सोनी। सोनी। कहाँ रहते हो? पांडे का पुरवा। भीतर गाँव पांडे पुरवा में? पूरा भीतर गाँव तो पांडे। कब से बीमार है ये? 2-3 साल से बीमार हैं, चौथा लग गया। चौथा लगा है। पापा हैं आपके? हाँ पापा हैं। तो 4 वर्षों में कोई देखने नहीं आया? कोई देखने नहीं आया। बार बार सूचना भी दी जाती लेकिन उसके बाद भी कोई देखने नहीं आता। उसके बाद भी कोई नहीं आया। देखने क्यों नहीं आता? कि कहीं पैसा न देना पड़ जाए? कहीं पैसा न देना पड़ जाए। पैसे की डिमांड न कर लें लोग। थोड़ी सी तो मदद चाहिए, हमारे परिवार को थोड़ी मदद दी जाए। मदद दी जाए। आप देखिए सोनी नाम है इस बेटी का, और ये साफ कह रही कि 4 वर्षों से बीमारी से ग्रसित ये परिवार, आज तक कोई देखने तक नहीं आया। जनाब ज्ञानचंद लोधी जिनकी उम्र महज 36 वर्ष है। आज सोचिए छोटी इनकी क्या उम्र होगी। देखिए वो दूसरी बेटी इनकी, इधर आओ बेटा, ये उनका लड़का, इधर आओ बेटा, ये लड़का है। अब सोचिए इसका भविष्य कहाँ जाएगा। खबर दिखाए जाने का मात्र एक उद्देश्य है कि आप लोग इस वीडियो को संज्ञान लीजिए। इस पीड़ित परिवार को थोड़ी थोड़ी भी मदद अगर करेंगे आप लोग तो आपका कुछ घटने वाला नहीं है।
खबर तो हम रोज़ दिखाते हैं, लेकिन आज ये खबर नहीं है। एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग थोड़ी थोड़ी ज़रूर मदद करें इस परिवार को, क्योंकि परिवार के पास कुछ नहीं। जिधर भी आप देखेंगे सिर्फ आंसुओं का सैलाब है, सिर्फ रोते बिलखते लोग हैं। और ये हाथ जोड़कर सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि लोग इनकी प्रार्थना सुने और दानी धर्मात्मा जो भी लोग हैं इनकी मदद करें। आज महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े दान करते हैं। छोटा सा दान इन परिवार के लिए अगर कर देंगे तो इन परिवारों का भी अच्छा हो जाएगा। इधर आइए अमित जी, ये अमित जी हैं, भतीजे हैं ज्ञानचंद लोधी के भतीजे, ये अमित लोधी जी हैं। इनका मैं QR मेंशन कर दूंगा, इनका मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगा। आप लोग जो भी बात करना चाहें अमित जी से बात कर लीजिएगा, और जो भी पैसा सहयोग के नाम पर देना चाहें आप दे लीजिएगा। और लोधी समाज के समर्थकों से मैं कहूँगा जितनी गाली देना चाहें आप फेसबुक पर मुझे गरिया लीजिएगा, दे दीजिएगा गाली, आप अपने मन की भड़ास निकाल दीजिएगा। लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो चलेगी तब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ज्ञानचंद लोधी का परिवार आज टूट रहा है, आप लोग नारेबाजी और समर्थन की बात करते हैं, खूब समर्थन करिए, लेकिन इस पीड़ित परिवार को भी मदद करने का काम करिए। अमित जी आपका QR लगाया जाएगा, रोइए नहीं, परेशान मत होइए। मैं समझ सकता हूँ जिस तरीके से आप बिलख रहे हैं, परेशान हैं। कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आपका QR कोड लगा दिया जाएगा। जो भी सहयोग करेगा, परिवार कभी वीडियो बनाकर सहयोग नहीं मांगता सनाब, जब मुसीबतें आती हैं तब मजबूर हो जाता है परिवार। मेरे पीछे सभी के आंखों में आंसू हैं, सभी के आंखों में आंसू हैं। और वर्तमान विधायक राहुल लोधी जी से निवेदन है कि आप इस खबर को प्रतिशोध की भावना से न देखिए, आप इस खबर को मदद की भावना से देखिए। क्योंकि आज जिस तरीके से परिवार टूट रहा है, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और तमाम हरचंदपुर के तमाम बड़े नेताओं से भी निवेदन करता है एस न्यूज़ यूपी कि खबर दिखाए जाने के बाद इस परिवार का सहयोग जरूर करें, क्योंकि ये परिवार आज टूट रहा है। और विधानसभा क्षेत्र का ये जो परिवार ज्ञानचंद लोधी का परिवार में, मैं बार बार लोधी कह रहा हूँ क्योंकि अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुयात संख्या में लोधी परिवार हैं और बड़ी बड़ी बातें मारने का काम करते हैं। जब मुश्किल दौर होता है तो लोग लोधी समाज को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन आज ये पीड़ित समय इनको कौन जोड़ेगा, इनकी कौन मदद करेगा, तो बड़ा सवाल है। खबर दिखाए और सुनाए जाने का मात्र एक उद्देश्य है कि खबर के बाद लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मदद करें और इस पीड़ित परिवार को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बाहर निकालने का काम करें। धन्यवाद मित्रों। इस खबर को शेयर करें, खूब कमेंट करें और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। धन्यवाद।